नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको उत्कर्ष क्लासेस का प्रैक्टिस सेट दे रखा है, तो आप लोग यहां पर देखिएगा। और यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मॉडल टेस्ट पेपर 9। अगर आप लोगों ने इससे पहले के टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 114 से 118 तक के सबसे उचित विकल्प चुनिए। लिखा हुआ है कि कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तो नहीं कह सकता कि कदम्ब के बिना कृष्ण अधूरे थे, किंतु उसका अभाव अवश्य खटकता है। प्रसिद्ध है कृष्ण की बंसी की मधुर आवाज़ और गोपियों की कृष्ण उत्सर्ग प्रेम कथाएं। भोर का फूटता प्रभात हो या रात्र की छिड़ती रागिनी हो, जब कभी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधों कंजलताओं को चीरती गूंजती हुई गोप बालाओं के कानों में पहुंचती थी, वे प्रेम में भाव व्यूहल हो मदहोश बनी अपने प्रिय के पास चल पड़ती थीं। कहते हैं मुरलीधर का सानिध्य पाने की गोपियों की अकुलाहट परमात्मा तत्व में मिलने की आत्मा की छटपटाहट का संकेत है। इस लौकिकता में भी अलौकिकता अंतर्निहित है, पर इस अलौकिकता को पहुँचे हुए लोग ही समझ पाते हैं। मुझ जैसों की क्या बिसात। मेरे लिए तो आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी प्रकार की क्लिष्टता से बढ़कर है। मुझे अगर कुछ सोचता है तो बस कदम्ब, जिसकी पूर्ण आकृति से लेकर फूल फल पत्तियों मकरंद, जहाँ तक कि उन सूक्ष्म कोशिकाओं के स्वरूप भी अपनी व्याख्या चाहते हैं, मुझसे कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ वृंदावन की झुरमुटों और वनों में गायों का चराना, उनकी मन भावनी वंशी की मधुर आवाज़ सुन गायों के रंभाना, या फिर कृष्ण के माखन चोरी गोपियों के उलाहना, यशोदा माता की डांट फटकार, सारे के सारे कृष्ण कृतित्व मुझे कदम्ब के इर्द गिर्द चक्कर लगाते प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 114 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। लेखक को कदम्ब का अभाव क्यों खटकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेखक के लिए कृष्ण कृतित्व का आधार कदम्ब है। निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विह्वल होने के पीछे कौन सा उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका है, बांसुरी की धुन। निम्नलिखित में से यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश में प्रयोग किया गया है? तो यमुना के लिए एक पर्यायवाची शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका नाम है कालिंदी। कालिंदी का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में कौन उपस्थित है? तो यह आपका है कदम्ब का वृक्ष। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है तद्भव कौन सा है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा आपको बताना है कि तद्भव है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अंतर्निहित, जिसमें आपका आधा रा होता है, वो आपका तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से रा टंगा हुआ है ना, नीचे इस चौथे वाले में भी आपका तत्सम है। सानिध्य में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका तत्सम है। माखन आपका कैसा है? माखन आपका है तद्भव। इसका होगा क्या? इसका होगा मक्खन। क्या होगा? इसका होगा मक्खन। ठीक है, तत्सम होगा इसका मक्खन। ठीक है, क्या होगा? मक्खन। ये मक्खन जो आपका यहाँ पर है, ये क्या होगा? तत्सम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में साहित्य रचना नहीं की? ब्रजभाषा में किसने साहित्य की रचना नहीं की? मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, ब्रजभाषा का उद्भव कब से माना जाता है? ब्रजभाषा का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, कब से? सौर सैनी अपभ्रंश से। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन देखिएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ता, था, दा, धा। ये सभी आपके कैसे रहेंगे? ये सभी आपके रहेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर करें तो ये आपके जो
छा और त्रा, ज्ञा, ठीक है। ये वाले जो आपके हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। कौन से हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद या, रा, ला, वा, ये कैसे हैं? ये हैं अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है, ये हो गए। और आपके यहाँ पर हैं शा, शा, शाह, ये कैसे हैं? ये आपके रहेंगे यहाँ पर ऊष्म संघर्षी, ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ता, था, दा, धा कैसा होगा? स्पर्श व्यंजन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। चित्रक शब्द का सही तद्भव क्या है? देखिए त्रा होता है ना, ये त्रा, ये छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, ठीक है, ये वाला भी शा होता है, ये वाह होता है ना। ये सभी जो आपके आते हैं ज़्यादातर आपको अगर देखने को मिलेंगे ये आपको तत्समय देखने को मिलेंगे। किसे मिलेंगे? तत्समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, चित्रक शब्द का सही तद्भव क्या है? अब यहाँ पर बताना आपको है। चित्रक का आपका आप यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, तो आपका क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। बात समझिए आप लोग। जैसे आपका यहाँ पर चांद है, चांद भी तद्भव है, लेकिन किसका है? ये है चंद्र, ठीक है, चंद्र का क्या है? चांद है। दधी, दधी का दही है, ठीक है, दधी का क्या है? दही। और घड़ा किसका है? घट, किसका? घट, ठीक है। तो घट है, चंद्र है, दधी है, ये चित्रक, ये सभी तत्सम हैं। और चंद्र का तत्सम होगा चांद, दधी का होगा दही, और जो आपका चित्रक है इसका होगा चीता, और घट का हो जाएगा घड़ा। निराश्रित शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो निराश्रित शब्द का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है, क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समानार्थी, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा अनाथ। निराश्रित मतलब जो किसी पर आश्रित ना हो, जिसके माता पिता ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? उसे कहेंगे अनाथ, ठीक है, अनाथ कह सकते हैं हम। इसे हम कह सकते हैं बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक है, बेसहारा कह सकते हैं। अनाथ हो गया, निराश्रित हो गया। यतीम कह सकते हैं, यतीम, ठीक है। दीन कह सकते हैं, दीन, दीन दुखी नहीं होता है, तो आप दीन कह सकते हैं, ठीक है। बस समझ जाएगा इस तरीके से आप लोग यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अनिवार्य। तो अनिवार्य को आप समझ सकते हैं ना, अनिवार्य का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक मतलब ज़रूरी, ठीक है, ज़रूरी, ज़रूरी आपका होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके अनिवार्य के होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म अशुद्ध है? विलोम जो है वो अशुद्ध है। देखिए अर्पण, ग्रहण लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आहर्ता, अनाहर्ता बिल्कुल सही है। अल्पमत, बहुसंख्यक। और अगला आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगला यहाँ पर है कि अवगत, अनवगत। तो अवगत, अनवगत ये भी सही है। अल्पमत और बहुसंख्यक ये गलत हैं। देखिए अल्पमत का हो जाएगा बहुमत, ठीक है, बहुमत। अल्पसंख्यक, जो आपका अल्पसंख्यक होता है, इसका हो जाएगा बहुसंख्यक। कलव शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो कलव के लिए आप लोग वाक्यांश की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका होगा हाथी का बच्चा, ठीक है। हाथी का जो बच्चा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कलव। जिसकी कल्पना ना की जा सके, आप इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, उस शब्द का नाम क्या है? कल्पनातीत। क्या कहेंगे? कल्पनातीत। आगे है आपका ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कदन्न कहते हैं, ठीक है, कदन्न। आगे कर्म में तत्पर रहने वाला, इसे कहते हैं कर्मठ। क्या कहते हैं? कर्मठ। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वसन शब्द का अर्थ वस्त्र है, तो व्यसन का अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पर आपको देखना है कि वसन का अर्थ क्या है? वस्त्र। तो व्यसन का अर्थ क्या होगा? लति, ठीक है, क्या होगा? लति। और इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य छांटना है, तो इसको कैसे आप चेक करेंगे? लिखा हुआ है वहाँ पानी का कुआं कैसे सूख गया। अगला है मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है। मोहन हमेशा संशकित रहता है, वह बड़ी लड़ाकी औरत है। मैंने स्वेच्छा से यह काम किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने स्वेच्छा से यह काम किया, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो अशुद्ध की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन है चमार चमारीन, गलत हो गया। क्या होगा यहाँ पर आपका होगा चमारिन, ठीक है। धोबी धोबिन बिल्कुल सही है, माली मालिन और नाई नाइन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? रोटी, भीड़, विधि, थाली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा आपका है भीड़, ये आपका है बहुवचन। रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियाँ हो जाएगा। विधि का क्या होगा? विधियाँ हो जाएगा। थाली का थालियाँ, ठीक है। रोटी का रोटियाँ, विधि का विधियाँ, थाली का थालियाँ और भीड़ का भीड़ रहेगा। मेहुल से खाया नहीं जाता वाक्य में रेखांकित पद से कारक। मेहुल से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा कर्ता कारक, ठीक है। क्या बनेगा? कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा क्या है? मेहुल से खाया नहीं जाता है, मतलब मेहुल खाना खाने वाला है और वो खाना नहीं खा रहा है, उससे खाया नहीं जा रहा है, तो मतलब मेहुल तो करता है यहाँ पर ना। तो मेहुल से खाया नहीं जाता, इसमें वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है? तो इसमें कर्ता कारक होगा आपका, ठीक है। क्या कारक होगा? कर्ता कारक होगा। इसके बाद देखिएगा, वे शायद अजमेर जाएं वाक्य में प्रयुक्त काल। वे शायद अजमेर जाएं, ठीक है। अब देखिए शायद लगा हुआ है, शायद लगता है जब संभावना वगैरह होती है तो लगाते हैं शायद। और अजमेर जाएं मतलब अभी की बात हो रही है या आगे की बात हो रही है? तो आगे मतलब भविष्य की बात हो रही, तो यहाँ पर भविष्य काल आपका हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गए। और शायद लगा हुआ है, शायद का मतलब यहाँ पर क्या है? शायद का मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, और जो यहाँ पर संभावना व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा संभाव्य भविष्य। बात को समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर संभावना है कि वे शायद अजमेर जाएं, तो शायद का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपका संभाव्य होगा, और जाएं मतलब भविष्य काल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो संभाव्य भविष्य आपका हो जाएगा। लेखक से लिखा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है? लिखा नहीं जाता, जब स्टार्टिंग में ही आपका से आ जाए, कर्ता के साथ ही आपका से लगा हुआ होता है, मजबूरी प्रकट होती है जहाँ पर, वहाँ पर आपका भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य आपका यहाँ पर हो जाता है। आगे देखिए, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण क्या है? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्रिया की विशेषता क्या है? यहाँ पर आप देखिएगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपका सुबह रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। क्या आ जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण में। सुबह हो, कल, ठीक है, आज, जब, कब, प्रतिदिन, प्रायः, तो ये सभी आपके कालवाचक में आएंगे। निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निराशा में उपसर्ग आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा? निर होता है, ठीक है। निर होता है, नी और रा में हलंत आपका लगा होता है, ठीक है। क्या होता है? निर। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, अड़ियल, मरियल, सड़ियल शब्दों में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ईयल लगा हुआ है, ईयल, ईयल, ठीक है, ईयल, ये आपका समय लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, पर्यवसान शब्द में संधि क्या है? तो इसमें संधि आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, परि हो जाएगा प्लस अवसान। क्या हो जाएगा? परि प्लस अवसान, तो पर्यावसान, पर्यावसान, ठीक है। और यहाँ पर आपका होगा यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है कि मूलांकुर शब्द में संधि क्या है? तो मूलांकुर में संधि आपको बतानी है, तो आपका हो जाएगा मूल, ठीक है, मूल आपका ये हो जाएगा, और प्लस आप लगाएंगे इसमें, और अंकुर आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। मूल प्लस अंकुर आपका हो जाएगा मूलांकुर। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा दीर्घ स्वर संधि। क्या बनेगा आपका? दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, रातों रात में शब्द में कौन सा समास है? जब कोई बात रिपीट होती है, एक ही बात रिपीट होती है, तो वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है विभागाध्यक्ष में शब्द में समास कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा? विभागाध्यक्ष। इसका मतलब विभाग का अध्यक्ष। क्या होगा? विभाग का अध्यक्ष। तो का मतलब होता है कि संबंध तत्पुरुष की यहाँ पर बात की गई है। किसकी बात की गई है? संबंध तत्पुरुष की बात यहाँ पर की गई है।
ठीक है। और इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अल्प विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। अल्प विराम, अल्प विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अल्प विराम का मतलब होता है बहुत देर के लिए रुकना, ठीक है। अल्प विराम क्या होता है, बहुत देर के लिए रुकना, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकना। क्या मतलब होता है, पूरा रुकना। इसके बाद आप आगे देखेंगे लिखा हुआ है लोहा मानना, मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहा मानना, इसका मतलब होता है बहादुरी स्वीकार करना, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो कहा लोहा मान लिया, मतलब कि आप बहादुर हो, स्वीकार कर लिया ये बात, ठीक है। अगला प्रश्न है चंदन की चुटकी भली गाड़ी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली, समझे मतलब आप लोग। चंदन की चुटकी भली गाड़ी मतलब अच्छी वस्तु तो थोड़ी ही भली। आगे देखिए निम्नलिखित में संचारी भाव कौन सा नहीं है। संचारी भाव की बात करेंगे तो भयानक आपका जो है वो संचारी भाव नहीं है। भयानक एक रस है, आपको पता होगा भयानक क्या है, रस। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुआए, जान परै सिय हेरे जब कुंभ भिलाए, इसमें कौन सा छंद है। छंद की बात करेंगे तो बरवय, क्या है, बरवय है। अगला देखिएगा, लागत जो कंटक तिहारे पाण प्यारे हाय, आय पहले ही बोधत हमारे है, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो इसमें आपका जो अलंकार होगा वो आपका हो जाएगा असंगति अलंकार। क्या होगा, असंगति अलंकार। आगे देखिएगा, रेखाएं बोल उठें, रेखा चित्र किसका है, रेखाएं बोल उठें, रेखा चित्र है देवेंद्र सत्यार्थी का, किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का। अगला है केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको मिला है अपूर्वा पर। अमित आप कब आए, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम क्या है। देखिए आप, तो आप जो आपका है ये किस टाइप का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मोना रामायण पढ़ती है, वाक्य में क्रिया क्या है, पढ़ती है, पढ़ना। पढ़ना कैसी क्रिया है, देखिए पढ़ना का अगर आप कर देंगे पढ़ाना, ठीक है, और पढ़वाना, पढ़ाना और पढ़वाना। अगर ऐसा कर देंगे तो ये दोनों आपकी हो जाएंगी प्रेरणार्थक, बात को समझिएगा, ये दोनों कौन सी हो जाएंगी, प्रेरणार्थक। अगर आप इसमें क्या और किसको, ठीक है, बात समझिएगा, क्या और किसको लगा के देखिएगा। अगर इसका जवाब मिले तो होगी सकर्मक, जवाब ना मिले तो अकर्मक। देखिए लिखा है पढ़ना, जैसे किताब पढ़ना, किताब पढ़ती है, ठीक है, होता है ना कि मोना रामायण पढ़ती लिखा हुआ है तो क्या पढ़ती है, रामायण। तो क्या का जवाब मिल गया आपको, इसका मतलब सकर्मक है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता मोना पढ़ती है तो भी आपका सकर्मक होगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्रिया से मतलब प्रश्न करना है कि क्या किसको, अगर जवाब मिले तो सकर्मक होता है। कभी कभी आपका जो है कर्म नहीं भी होता है तो भी आपको यहाँ पर समझना पड़ता है कि ये क्रिया कैसी है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप क्या किसको का प्रश्न करेंगे आपको पता लग जाएगा। आगे है मेरा बेटा घर नहीं पहुँचा, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। मेरा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बताना है, आप क्या बताएंगे, सार्वनामिक विशेषण आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।